प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी हज़ूरी में आ सकें और उसके कलाम के बारे से जान सकें अपने बारे में कि खुदा क्या चाहता है। आज हम खुदा के कलाम से जानेंगे और मैं आपके सामने पढ़ूँगा रोमियो की पत्री, रोमियो का ख़त, उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत। रोमियो 8 और 28। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यानी कि हम जानते हैं कि खुदावन से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बुलाए गए हैं। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। और आज इसी कलाम की आयत के ऊपर हम गौर करेंगे कि खुदावंद इस कलाम के ज़रिए हमें क्या हिदायत दिया चाहता है। और हम जानते हैं कि खुदावंद से हम भलाई की उम्मीद करते हैं और हम चाहते हैं कि खुदा हमारी दुआओं का जवाब हाँ और आमीन के साथ दे, हमारी हर दुख तकलीफ़ और हर परेशानी को हमसे दूर करे, हमें चैन और इत्मीनान की ज़िंदगी बसर करने की तौफीक और ताकत इनायत फरमाए। और अगर हम ये उम्मीद खुदावंद से रखते हैं तो हम गलत नहीं करते, हम सही हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमको ये वायदा किया है, वो दुख और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये खुदावंद का वायदा है और इसलिए अगर हम ये उम्मीद रखते हैं तो गलत नहीं करते। और इसी के लिए खुदावंद ने अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, बहुत दुख उठाया, खून बहाया, लहू बहाया, ताकि हम चैन, आराम और इत्मीनान को पा सकें। लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना है। जैसे कि खुदावंद ने तकलीफ़ उठाई, कुर्बानी दी अपनी, और अपनी मोहब्बत के प्रमाण को यानी सबूत को हमारे सामने पेश करा कि वो इंसान से कितनी मोहब्बत करता है। और यही यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदावंद ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यानी कि खुदावंद ने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया, प्रेम का प्रमाण दिया। और यही बात खुदा का कलाम भी हमको बताता है। और अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे खुदावंद का कलाम क्या कहता है, देखें। अगर हम यशाया 53 और उसकी 5वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि हमारे बुरे कामों की वजह से वो घायल हुआ, यानी मसीह हमारे बुरे कामों की वजह से घायल हुआ और हमारी गुनाहों की वजह से वो कुचला गया, और हमारी सलामती के लिए यानी शांति के लिए उसने दुख उठाया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, शिफा पाएं। यह खुदावंद ने किया और ये ऐसा करके खुदावंद मसीह ने अपने प्रेम का जो है सबूत दिया, प्रेम का जो है वो प्रमाण दिया। और देखिए खुदावंद क्या कहता है, मती उसका 8 और 17 में लिखे हैं, तो वहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको बताता है कि उसने हमारी कमज़ोरियाँ यानी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसने हमारी दुर्बलताओं को और हमारी कमज़ोरियों को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। ये उसका वायदा है, ये उसने हमारे लिए किया। और इसलिए हमारा उम्मीद रखना भी बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल सही है और हमें रखनी भी चाहिए। और खुदावंद यही हमारी खुदावंद में उम्मीद है। और क्या है, इसके लिए भी हमें कुछ करना है। ये भी है कि जैसे कि खुदावंद ने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया, उसी तरीके से मेरे को और आपको भी अपनी मोहब्बत का, कि हम खुदावंद से कितनी मोहब्बत करते हैं, इसका सबूत और मेरे और आपको देना, इसका प्रमाण मेरे आपको देना है। देखिए मैं नहीं, खुदा का कलाम बताता है। अगर हम 2 कुरिन्थियों उसका 2 और 8 पढ़ें तो यहाँ पर खुदा का कलाम बताता है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ यानी इल्तिजा करता हूँ कि उसको यानी कि खुदावंद को अपनी मोहब्बत का प्रमाण दो यानी सबूत दो। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि उसको अपनी मोहब्बत का सबूत दो कि हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। और यही बात खुदावंद ने यशाया नबी के ज़रिए भी हमको बताई है। बिल्कुल इसी से मिलती जुलती बात है। और अगर यशाया 41 और उसकी 21वीं आयत पढ़ें तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि अपना मुकदमा लड़ो और अपने सबूत पेश करो, यानी अपने सबूत दो। अपना मुकदमा लड़ो यानी कि अपने मोहब्बत का मुझे सबूत दो कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। और सच इसके लिए मेरा सबूत देना, अगर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस बात का सबूत दे सकते हैं कि हम खुदावंद को कितनी मोहब्बत करते हैं। इसका छोटा हम खुदावंद को मोहब्बत करने के
का सबूत का एक छोटा सा जो एग्ज़ाम्पल है खुदावंद के कलाम में दिया। अगर हम पढ़ें प्रेरितों के काम यानी रसूलों के अमाल और उसका 9वां बाब, मैं पढ़ूँगा 36 और 37 और उसके बाद 39 और 40 आए। और रसूलों के अमाल उसका 9वां बाब और उसकी 36वीं आयत, वहाँ पर जिक्र है कि एक औरत का जिक्र है जो कि इसका नाम तबीता था, याफा में रहती थी। और वहाँ पर लिखा है कि और याफा में तबीता नाम की एक ईमानदार औरत रहती थी। वह बहुत भले काम और दान यानी बख्शिश दिया करती थी, दान दिया करती थी। और उन्हीं दिनों में वह बीमार हो गई और मर गई, और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, यानी उसे एक जगह पर नहला धुला के जैसा किया जाता है वैसा कर दिया। लेकिन उसके बाद वहाँ के लोगों ने क्या करा, उन्होंने पतरस खुदावंद के शागिर्द को, चेले को बुलाया, पतरस को बुलाया, लोगों बुझाओ देगा, और लिखा के 40 वर्ष लिखा है, तब पतरस ने आकर सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर कहा, हे तबीता उठ। और मैं 39 में पढ़ दूँ, तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, जब उन्हें बुलवाया। जब वह पहुंचा तो उन्होंने उसे अटारी में ले गए। तब सब विधवाएं यानी बेवाएं रोती उसके पास आके खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े और दोरक्स उसके हाथ से बनाए जाते थे वो उन्हें दिखाने लगी कि किस तरीके से वो लोगों की मदद करती थी, किस तरीके से कपड़े सिलती थी उनके लिए और उनके लिए करती थी, और खुदावंद के ईमान में बंधी रहती। तब पतरस ने कहा कि तबीता उठ, और वो उठ खड़ी हो गई। और लिखा है कि पतरस ने और वो उठकर बैठ गई, और उसने हाथ देकर उसे उठाया, और पवित्र लोगों की ने विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया, यानी कि खुदावंद के पाक लोगों के सामने उसको ज़िंदा कर दिया। यानी कि खुदावंद के नाम में किए गए उस औरत के, उस तबीता के जो काम थे, उन्होंने उसे ज़िंदगी दी, उन्होंने ज़िंदगी दी। मरने के बाद वो मौत से वापस लौट गई, क्योंकि उसके काम भले थे, वो भले काम करती थी, जैसे कि हमने खुदावंद के कलाम में पढ़ा। ये उसकी मोहब्बत का सबूत था जो दिया गया कि वो कितनी मोहब्बत करती थी खुदावंद से, कि किस तरीके से खुदावंद में अपनी ज़िंदगी बसर करती। इसी तरीके से मेरे और आपको भी सबूत देना है, तो उसके लिए मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये रखना मैं चाहूँगा कि हमें अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली जगह, सबसे पहला स्थान जो है वो अपने खुदावंद को देना है। सबसे पहला स्थान अपने खुदावंद को देना है। जिस तरीके से सारपत में जगह थी, वहाँ की बेवा ने दिया। अगर हम पहला राजा उसका 17 बाब और 8 से 16 आयत पढ़े, मैं पढ़ूँगा नहीं, लेकिन आपको बता देता हूँ। और वहाँ पर एक सारपत नाम की बेवा थी। जब उस जगह पर बहुत ज़बरदस्त अकाल पड़ा, तब क्या हुआ कि वहाँ पर एलिया नबी को उसके पास भेजा गया कि जा वहाँ, मैंने खुदा ने कहा, जब मैंने तेरे खाने का इंतज़ाम किया। जब एलिया वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि एक औरत विधवा जो थी वो क्या करती थी, लकड़ी बीन रही थी। और उसने जाके उससे कहा कि जा और मेरे लिए रोटी लेके आए। तो उस औरत ने क्या कहा कि मेरे पास एक थोड़ा सा आटा और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मैं लकड़ी बीन रही हूँ, मेरा एक बेटा है कि हम जाके इसे बनाएंगे, मैं इसे बनाऊंगी और खाएंगे और मर जाएंगे। उसके बाद हमारा कुछ नहीं, क्योंकि अकाल है, अकाल में खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन क्या हुआ, एलिया नबी ने क्या कहा कि जा पहले मेरे लिए लेके आ। और वो खुदावंद की बंदी ने, आप ये सोचिए कि एक औरत के लिए, एक माँ के लिए अपने बेटे का निवाला छीन लिया, जबकि उसे ये पता हो कि उसके बाद उसे नहीं मिलेगा, मर जाएगा वो। कितना ज़बरदस्त काम था और कितना ईमान था। वो जाके खुदावंद के बंदे के लिए पहले बना के लेके आई। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा मर जाएगा। बहुत बड़ी उसने कुर्बानी दी, एक बहुत बड़ा काम जो है उसने किया, और वो उस खुदावंद के बंदे के लिए लेके आई। और खुदावंद के बंदे ने को लेके आई और उसने खाया, तो उसके द्वारा बरकत उसमें हुई। तो लिखा है कि पूरे अकाल के टाइम उस औरत का ना तो तेल ख़त्म हुआ और ना आटा ख़त्म हुआ, यानी पूरे अकाल के टाइम में उन्होंने खूब पेट भर के एलिया ने, विवा ने, उसके बेटे ने खाना खाया। उसे किसी भी बात, भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होने पाई। ये उसके प्रेम का प्रमाण था। ऐसे ही मेरे और आपको देना है कि अपनी ज़िंदगियों में सबसे पहला जो जगह है वो खुदावंद को देनी है। तब ये खुदावंद का जो कलाम जो आज हमने पढ़ा है, रोमियो 8:28, कि खुदावंद से प्रेम रखने वालों के लिए, मोहब्बत रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। अब देखिए कितनी बड़ी भलाई है कि लोग भूखे मर रहे हैं, पूरा शहर भूखा मर रहा है,
लेकिन वो 3 जनों के पास खाने की कमी नहीं थी, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में उस औरत ने जो है पहला स्थान, पहली जगह जो है वो खुदावंद को दी थी। दूसरी बात यह है कि हमें इंसानों के ऊपर भरोसा नहीं करना। आजकल बहुत से लोग इंसानों पर भरोसा करते हैं। इससे पहले मैसेज में भी मैंने आपको बताया था कि हमें इंसानों पर नहीं, बल्कि हमें केवल और केवल सिर्फ़ और सिर्फ खुदा पर भरोसा रखना है, क्योंकि इंसानों पर अगर हम भरोसा रखेंगे तो हम नाउमीदी को हासिल करेंगे। कोई इंसान कभी से हमें कभी उम्मीद नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम खुदावंद पे भरोसा रखेंगे तो हमें उम्मीद नहीं, बल्कि वो ज़िंदा उम्मीद हमको मिलेगी, एक ऐसी उम्मीद जिसमें ज़िंदगी पाई जाती है। अगर हम पहला पतरस उसका पहला बाब और तीसरी आयत में लिखा है कि मसीह ने हमें ज़िंदा उम्मीद के लिए नई ज़िंदगी दी है, जीवित उम्मीद के लिए, जिंदा उम्मीद के लिए नई ज़िंदगी दी है। हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं है और हमारी उम्मीद खुदावंद मसीह में कोई मुर्दा उम्मीद नहीं है, हुआ नहीं। एक ऐसी उम्मीद हमको मिलती है जिसमें ज़िंदगी है। जो खुदावंद ने कह दिया वो हमारी ज़िंदगी में होगा, उसके वायदे हमारी ज़िंदगी में हर हाल में पूरे होंगे। और इसीलिए खुदावंद का कलाम हमें एक बहुत अच्छी और सख्त हिदायत भी देता है, और वो हिदायत पाई जाती है, वो निर्देश पाया जाता है यिर्मयाह की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत में। वहाँ लिखा है कि श्रापित है वो इंसान, यानी लानती है वो इंसान जो मनुष्य यानी इंसानों पर भरोसा रखता है। वो आदमी जो इंसानों पर भरोसा रखता है उसका मन भटक गया, यानी खुदावंद से दूर चला गया। वो इंसान जो है वो लानती है। अगर हम सचमुच में इंसानों के ऊपर, आदमियों पर भरोसा रखते हैं तो खुदावंद की नज़र में हम लानती हैं। और अगर हमारा ईमान खुदावंद मसीह पर है तो हमने समझिए कि अपने मोहब्बत का सबूत हम उसे पेश कर रहे हैं। और जो इंसानों पर भरोसा रखता है वो खुदा से दूर चला जाता है, भटक जाता है, और खुदावंद की नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं है। तीसरी चीज़ जो हम इस बात का ध्यान करेंगे, जो इस बात का सबूत है कि हम किस तरीके से खुदावंद से प्रेम करते हैं, उसके प्रेम को लिखा है कि हमें खुदा के सामने घुटने टेकने हैं, जैसा कि खुदावंद मसीह ने हमको बताया। और अभी हमने पढ़ा भी, पतरस ने घुटने टेक कर दुआ करी, अभी हमने पढ़ा था। उसी तरीके से खुदावंद मसीह ने भी गतसमनी बाग में घुटने टेक के, खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर हम खुदावंद के कलाम में पढ़े तो वहाँ लिखा है कि उसने घुटने टेक कर दुआ करी गतसमनी बाग के अंदर। और इसी तरीके से हम, मेरे और आपको पढ़ना है, घुटने टेकने का मतलब क्या है कि अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देना, यानी खुदावंद के सामने सुपुर्द कर देना। जिसके सामने हम घुटने टेकते हैं उसके सामने अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं कि हम कुछ नहीं, तू ही है। और अगर हम खुदावंद के सामने घुटने टेकते हैं तो हमारा उसके सामने घुटने टेकना हमें ताकत देता है शैतान के सामने मजबूती से खड़े होने की। और अगर हम शैतान के सामने से मजबूती से खड़े हैं, खुदावंद का नाम को लेते हुए, उसके ईमान में बने हुए, तो समझ लीजिए कि हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी, और हमारे जो है मोहब्बत का एक सबूत होगा जो कि हम पेश करेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम जब दुआ में घुटने टेकते हैं तो हम अपने आप को इस बात का सबूत देते हैं कि खुदावंद तू ही हमारे लिए सब कुछ है। चौथी बात, और वो ये है कि खुदावंद के घर को इज़्ज़त देना। ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद के घर को इज़्ज़त देनी। तो खुदावंद ने लिखा है कि मेरा घर जो है वो दुआ का घर होगा, इसलिए खुदावंद का घर जो है वो दुआ का घर ही बना रहना चाहिए। एक और भी घर है खुदावंद का जिसका कि जिक्र बाइबल के अंदर दिया गया, और वो घर है मेरा और आपका दिल, मेरा और आपका मन। और खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हमें बहुत ज़्यादा इस मन की हिफाजत करनी है। ये खुदावंद इस घर में रहना चाहता है, ये खुदावंद का घर है, मेरा और आपका मन। और देखिए, अगर हम पढ़ें नीति वचन अमसाल की किताब उसका 4वां बाब और उसकी 23वीं आयत, तो यहाँ पर लिखा है कि सबसे ज़्यादा अपने मन यानी दिल की चौकसी कर, हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का मूल स्रोत यानी कि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। सबसे ज़्यादा अपने दिल की हिफाजत कर, क्योंकि सारी बुराइयाँ इस दिल से उत्पन्न होती हैं। यह दिल ही है जो मचल जाता है और बुराई की तरफ चला जाता है। इसलिए इसकी मेरे और आपको हिफाजत करनी है, मेरे और आपको इसकी चौकसी करनी है कि हम, ये मन जो है हमारा खुदावंद से किसी भी तरीके से हटे नहीं। और खुदावंद का कलाम जो है वो मुकाशवा की किताब में मेरे और आपको प्रकाशित वाक्य में फरमाता है
कि वो हमारे दिल पर क्या करता है, खटखटाता है। वो हमारे दिल में आना चाहता है। जो भी हम उसके लिए अपने दिल को खोलेगा वो अंदर आएगा और हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ खाना खाएगा। खुदावंद का खाना क्या है? खुदा का कलाम। वो खुदा के कलाम को हमारे साथ शेयर करेगा और हम खुदावंद के कलाम के फैलाने वाले बन जाएंगे। और देखिए कि खुदावंद क्या कहता है, अगर हम यिर्मयाह उसका 17 बाब और उसकी 9वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर क्या लिखा है, यानी दिल यानी मन तो सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला यानी फरेब देने वाला है। इसको लाइलाज बीमारी लगी है, असाध्य रोग लगा है। ये मन, ये दिल जो है सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला है, क्योंकि ज़रा सी बात में ये बुराई की तरफ बहक जाता है, बुराई कर देता है। शुरू से यही होता है कि इंसान का मन जो है बुराई की तरफ बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि शैतान जो है बड़े लालच के साथ इस चीज़ को हमारे सामने रखता है और हमारे मन को बहकाने की कोशिश करता है, किसी तरीके से हमारा मन खुदावन से हटकर उसकी तरफ चला जाए। इसलिए मेरे और आपको खुदावन के इस घर की, इस दिल की हिफाजत करनी है, और इसकी हिफाजत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके को हम खुदावन के कलाम के ज़रिए ही इसकी हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि खुदावन का जो कलाम है वही हमारे इसको दिल को जो है, हमारे मन को जो है वो पाक साफ कर सकता है। और हमें शैतान को ज़रा सी भी जगह नहीं देनी, क्योंकि अगर हमने ज़रा सी भी जगह उसे दे दी वो पूरी की पूरी ज़िंदगी को हमारी तबाह कर देगा। इसलिए खुदावन कहता है कि तुम उसकी चालों से अनजान नहीं, हम सब जानते हैं, खुदावन के कलाम में लिखा है। इसलिए खुदावन के कलाम को जानना, उसको पहचानना, उसका अमल करना अपनी ज़िंदगी में मेरे और आपके लिए उसके प्यार का सबूत है कि हम खुदावन से प्यार करते हैं। और देखिए खुदावन का कलाम क्या कहता है, किस तरीके से हमें बताता है। अगर हम ज़बूर यानी भजन संहिता 1 और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों यानी दुष्टों की सलाह नहीं मानता और ना गुनहगारों की राह पर चलता है, बल्कि खुदा की व्यवस्था यानी शरीयत से खुश रहता है और उसकी व्यवस्था यानी शरीयत पर रात दिन ध्यान करता है। यानी कि हमें रात दिन हमेशा खुदावंद की इस कलाम के ऊपर ध्यान लगाना है। शरीयत ने जो कलाम उसने हमें दिया है, जो हिदायतें हमें उसने हमको दी हैं, जो हुक्म उसने हमको दिए हैं, हमें रात दिन उस पर मन करना है, ध्यान लगाना है। और बिल्कुल ऐसी ही बात खुदावंद ने यहोशू को की थी, जब उसने अपनी कौम की जिम्मेदारी यहोशू को सौंपी थी कि अब यहाँ से आगे तू मेरी कौम को मुल्क कनान में लेके जाएगा। तो जब वहाँ पर जिम्मेदारी तब वहाँ देखे खुदावंद ने यहोशू को क्या कहा था, जो बात खुदावंद के कलाम में हमने पढ़ी थी रोमियो 8:28 में, कि खुदावंद से प्रेम रखने वालों के लिए, मोहब्बत रखने वालों के लिए सब बातें भलाई को पैदा करती हैं। देखिए किस तरीके से क्या हिदायत दी थी। अगर हम यहोशू 1 और उसकी 8 और 9 पढ़ें तो वहाँ पर खुदावंद का कलाम मेरे और आपको बताता है, यहाँ लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मन से यानी तेरे दिल से कभी ना उतरने पाए, रात दिन इसी पर ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ उस किताब में लिखा है उसके मुताबिक करने से या अगर उसके मुताबिक करने की तू चौकसी करे। यानी कि इसके मुताबिक करने की अगर तू अपनी ज़िंदगी में कोशिश करे तब क्या होगा, क्या करे तो ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे यानी कामयाब होंगे। यानी सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करेंगी, सब काम जो है वो तेरे कामयाब होंगे, सफल होंगे, और तू प्रभावशाली होगा यानी कामयाब होगा। और तू कामयाब होगा अगर तू इस किताब की बातों को पर ध्यान लगाता है। और आगे क्या कहता है, क्या मैंने तुझे ये हुक्म नहीं दिया कि हिम्मत रह, हिम्मत बांध और मजबूत हो जा, दृढ़ हो जा, मत डर, अपने मन को कच्चा मत कर, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा खुदावंद तेरे साथ होगा। अगर ये कलाम हमारे दिलों में बसा है, हमारे मनों में बसा है, तो खुदावंद कहता है कि तू क्या होगा, कामयाब होगा। अगर हम इसके मुताबिक करने की एहतियात बरतें कि हम ऐसा ही करेंगे, तब रात दिन इस पर ध्यान करें, इस मेरी कई बातों पे, और यही बात, और ऐसा करने से हम अपने मोहब्बत का सबूत जो है वो खुदावंद को देते हैं कि सचमुच में खुदावंद हम तुझे प्यार करते हैं। अगर हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करते हैं। ये हिदायत पहले से ही दी जाती आ रही है और अब भी खुदावंद मसीह ने भी मेरे और आपको
इस नए नियम पुराने नियम में दी, इस नए अहदनामे में दी, पुराने अहदनामे में दी। और इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मोहब्बत का सबूत अपने खुदावंद को दें कि हम अपने खुदावंद से कितना प्यार करते हैं। तब खुदावंद का ये कलाम जो लिखा है रोमियो 8:28 में कि खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बुलाए गए। उसकी मर्ज़ी क्या है? खुदावंद की मर्ज़ी यही है कि हम उसके मर्ज़ी के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक, उसके हुक्मों के मुताबिक, उसके एहतियात के मुताबिक, उसके नियमों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। ये उसकी मर्ज़ी है। और अगर हम सचमुच में ऐसा करते हैं तो हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बुलाए गए हैं। और हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बुलाए गए हैं, तब हमारे लिए फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। सब बातें, बुराई भी हमारे सामने जो है वो भलाई बनकर सामने आ जाएंगी। और देखेंगे, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, अगर मैं सारी आयतें पढ़ूंगा तो बहुत टाइम होगा, इसलिए मैं शॉर्ट में मैं आयत बता के और बताऊंगा कि वो आयत आपको क्या बताती है। अगर हम भजन संहिता ज़बूर 30 और उसकी 11वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि हमारे विलाप को उसने नृत्य में बदल दिया, यानी कि हमारे मातम को उसने नाच में बदल दिया। यानी कि हमारे दुखों को, हमारी तकलीफ़ों को उसने सब दूर किया कि हम खुशी से नाच उठें। उस नाच में बदल दिया खुदा का कलाम है। इस तरीके से हमारा मातम जो है वो हमारी भलाई में बदल गया, हमारा विलाप, हमारा रोना जो है हमारे नृत्य में बदल गया, मन खुशी से भर गया। और देखिए नेहमिया की पुस्तक, नेहमिया की किताब, उसका 13 बाब और उसकी 2री आयत में लिखा है, श्राप को आशीष में बदल देता है, यानी कि लानत को बरकत में बदल देता है। हमारा खुदावन जो है, हम गुनाह करते हैं तो खुदावन की नज़र में लानती है और इंसानों पर भरोसा रखते हैं। जैसे हमने पढ़ा, बहुत लोग इंसानों के पीछे चलने लगते हैं तो हम लानती हैं, लेकिन जब हम खुदावन की तरफ मुड़ते हैं तो वो लानत को हमारे बरकत में बदल देता है, श्राप को आशीष में बदल देता है। और ये काम उसने सलीब पे मेरे और आपके लिए किया कि तमाम लानतों को जो हमारे ऊपर थी उसने सलीब पर, क्रूस पर ठोक दिया और मेरे और आपको बाइस बरकत बना दिया। यानी कि अब हम खुदा के आशीष पाए हुए लोग हैं। इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम आशीष के लिए, बरकत के लिए बुलाए गए हो, इसलिए हमेशा दूसरों को बरकत ही दो। ये हमें करना है। किस तरीके से? देखिए, हमारे लिए हमारी बुराइयाँ जो हैं वो भलाई बदलती है। अगर हम गिनती की किताब उसका 23वां बाब और 23वीं आयत में लिखें तो वहाँ पर लिखा है कि कोई भी मंत्र यानी जादू खुदा के लोगों पर नहीं चलेगा, याकूब के बच्चों पर नहीं चलेगा। कोई भी मंत्र या जादू खुदा के लोगों पर नहीं चलेगा, यानी कोई भी टोना टोटका कर दे, जादू टोना हमारे ऊपर कर दे। इसलिए हम इन बातों से नहीं डरते बिल्कुल भी, क्योंकि हमें पता है हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। कोई भी चीज़, कुछ भी कोई हमारे खिलाफ कर दे, कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि जो भी हथियार तेरे नुकसान के लिए बनाया गया है वो कभी भी सफल नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा। चाहे वो हथियार जादू टोना टोटका हो, चाहे वो तलवार हो, भाला हो, या किसी भी किस्म की और इंसान की योजना हो, किसी तरीके से भी वो हमें गिराने की कोशिश करे, कभी भी कामयाब नहीं हो सकता अगर हम सचमुच में खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं। इसलिए कोई भी हमें ऐसी जादू टोना करने वालों इन लोगों से ना तो इनके पीछे जाने की ज़रूरत है, ना इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, अगर हम याकूब की किताब में पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि शैतान खुदा के सामने थरथराता और काँपता है। अब वो शैतानियत, ये सारे काम जो है जादू टोना शैतानियत के हैं। जब शैतान हमारे खुदा के सामने काँपता है तो फिर हमारा, जब वो हमारे अंदर बसता है तो फिर ये सब चीज़ें हमारा क्या कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। और अय्यूब की किताब में देखिए और भी अच्छी बात लिखी है। वहाँ पर क्या लिखा है, अय्यूब 22 और उसकी 29वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य है, यानी कि चाहे बदनसीबी हो तो भी तू कहेगा कि मैं खुश नसीब हूँ। यानी अगर तेरे सामने ऐसा हो कि तेरे सामने ऐसा लग रहा हो कि अब तेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं हो सकता, बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, कोई रास्ता नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई। लेकिन अगर ईमान खुदा पर है और हमने खुदा को नहीं छोड़ा, उसका इकरार में बने हुए हैं, तो यकीन मानिए खुदा का कलाम कहता है कि वो बदनसीबी हमारी खुश नसीबी में बदल जाएगी और हमारा जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरीके से खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, सब बातें मिलकर
भलाई को पैदा करती है। ये खुदावंद का कलाम है। अब ये सोच लीजिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भलाई ही भलाई हो, तो मेरे और आपको इन बातों का ध्यान रखना है और इन बातों का ध्यान रखते हुए खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी इस ज़िंदगी को बसर करना है, ताकि हमारा जो विलाप है वो नृत्य में बदल जाए, यानी हमारा जो मातम है वो नाच में बदल जाए, और हमारी जो लानत है वो बरकत में बदल जाए, और कोई जादू टोना हम पर असर ना करने पाए, और हमारी बदनसीबी जो है हमारी खुश नसीबी बदल जाए। खुदा इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे और इस पर चलने की तौफीक और ताकत नायत फरमाए। आइए हम दुआ मांगें। शुक्रगुजार है कि प्यारे बाप आसमानी तेरे कलाम के लिए कि तूने अहबाब ये उम्दा कलाम हमको दिया, जिसके ज़रिए प्यारे बाप आसमानी तमाम बुराइयाँ, तमाम बदनसीबियाँ, तमाम किस्म की शैतानियतें हमसे दूर रहती है, हमारा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। और प्यारे बाप आसमानी तू हमको हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरता। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो जो जय तूने हमको दिलाई है। तूने हमको सचमुच में पिता परमेश्वर उन बुलंदियों पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पर प्यारे बाप आसमानी कोई नहीं कर सकता। हमें तौफीक और ताकत इनायत फरमा कि तेरे कलाम को अपने दिलों में, अपने मनों में वतायत से बसने दे पिता परमेश्वर, और ताकि सब बातें मिलकर हमारे लिए बुलाई होती। सब के लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो, खुदा के इस कलाम के लिए, इस वक्त के लिए जो उसने हमने दिया कि हम उसके हजूरी में गुजार सकें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, फिर से इल्तिजा करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कलाम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक पहुँचे और उसके बाद दुनिया के कोने तक पहुँचे, और खुदा के कलाम के मुताबिक आप दुनिया के छोर तक, कोने तक उसके गवाह बन सकें, और इस कलाम के ज़रिए और बहुत से लोग फ़ायदा उठा सकें, और आपका ये छोटा सा काम आपको और आपके खानदानों को खुदा की तरफ से बरकतों से भर देगा। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू।